नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित। आज स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी तक हमें सिर्फ सीएनजी कार ही मार्केट में देखने को मिलती थी, लेकिन अब हमें जल्दी ही सीएनजी बाइक भी देखने को मिल सकती है। बात करें हम अगर लॉकडाउन के समय की, तो उस समय हमें सुनने में आ रहा था कि बजाज एक्टिवा सीएनजी किट के साथ लॉन्च हो सकती है। हालांकि उसे शोकेस भी कहीं किया गया था, किसी किसी जगह पर, कुछ पेट्रोल पंप पर भी उसे शोकेस किया था, लेकिन फिर भी वो अभी तक मार्केट में नहीं आई है। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बजाज की। बजाज ऑटो ने एक प्रोटोटाइप तैयार किया है, हालांकि उसे शोकेस अभी नहीं किया है, और 1 साल के अंदर उसे लॉन्च करने की प्लानिंग भी बजाज ऑटो कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कौन सी होगी ये बाइक, क्या ये मॉडल होगा, कब तक लॉन्च होगा, कीमत क्या होगी, और सीएनजी किट के साथ इसकी माइलेज हमें क्या मिलने वाली है। देखिए, जैसे जैसे शहरों की सीमा दूर होती जा रही है, और मंजिल भी हमारी उसके साथ साथ दूर होती जा रही है। अब कार हो या बाइक हो, इंसान की पहली प्राथमिकता यानी कि पहली प्रेफरेंस वो सीएनजी को ही देता है। ऐसी गाड़ी को देता है कि जिसमें सीएनजी लगी हो, तो काफ़ी जाहिर सी बात है कि ये सबसे पहले फोर व्हीलर की तरफ ही जाता है, और उसमें भी वो ढूंढता है सीएनजी, जिसमें ज़्यादा फ्यूल उसका वेस्ट ना हो, ज़्यादा पैसे वेस्ट ना हो। अब मार्केट में कई गाड़ी ऐसी पहले से मौजूद हैं जो शानदार माइलेज देती हैं, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, या फिर सीएनजी हो। कारों की बात की जाए तो माइलेज चाहने वाले लोग सीएनजी कारों को ही प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इनका माइलेज शानदार होता है और पेट्रोल डीजल से ज़्यादा माइलेज आपको निकाल के देगी। अब मोटरसाइकिल की बात करें तो हालांकि अभी तक केवल पेट्रोल बाइक्स ही आती हैं, और अब ईवी भी आने लग गई हैं। कुछ समय से हमने देखा है कि ईवी का भी दबदबा टू व्हीलर के अंदर मार्केट में बढ़ने लगा है, और उसके साथ ही साथ फोर व्हीलर में बढ़ने लगा है। लेकिन अब बजाज जो करने वाला है, ये मार्केट को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। अब बजाज एक ऐसी बाइक बनाने पर काम कर रहा है जो सीएनजी से चले। इसकी न केवल रनिंग कॉस्ट कम आएगी, बल्कि ये पॉल्यूशन भी ना के बराबर करेगी। जानकारी के मुताबिक इस बाइक का कोड नेम कंपनी ने ब्रूजर E101 रखा है। ये आने वाले 1 साल में लॉन्च हो सकती है। इसका प्रोटोटाइप कंपनी ने तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि 110 सीसी की बाइक होगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि इसमें सीएनजी का टैंक किस तरीके से फिट किया जाएगा और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। माना जा रहा है कि बाइक को कंपनी की पंतनगर फैसिलिटी में बनाने की प्लानिंग है। अब अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि क्या ये प्लैटिना होगी या नहीं होगी, जिसमें सीएनजी किट को इंस्टॉल किया जाएगा। हालांकि इसमें कई और टेक्निकल चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे, और इस संबंध में कंपनी भी किसी भी अधिकारी ने जानकारी देने से मना किया है। कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राकेश शर्मा ने कहा है कि हम अपने पोर्टफोलियो में क्लीन फ्यूल की हिस्सेदारी को बढ़ाना चाहते हैं, और इसमें ईवी, एथेनॉल, एलपीजी और सीएनजी का स्पेक्ट्रम शामिल है। तो ये जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में हमें एथेनॉल और एलपीजी के साथ भी यहाँ कुछ मॉडल्स देखने को ज़रूर मिल सकते हैं, और ये टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर होगा अगर ऐसा होता है, क्योंकि ईवी पे कंपनी ऑलरेडी काम कर रही है। बजाज चेतक सक्सेसफुली चल रहा है। तो यहाँ इन्होंने जो जिक्र किया है वो एथेनॉल, एलपीजी और सीएनजी का किया है। तो इस पर ये काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि बजाज ये पहली बार ये कारनामा कर दिया। आपको याद हो तो कुछ समय पहले एक इंटरव्यू हुआ था जहाँ पे कंपनी के एमडी राजीव बजाज ने कहा था कि हम 100 या 110 सीसी के सेगमेंट में सीएनजी मोटरसाइकिल पर काम कर रहे हैं, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी किफ़ायती होगी, यानी कि ये बहुत सस्ती पड़ेंगी, ये पॉल्यूशन भी कम करेगी, और आपके फ्यूल की लागत को भी कम कर देगी। कीमत की बात करें, कुछ भी जानकारी निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन माना ये जा रहा है कि 1 लाख रुपए के अंदर अंदर इसका प्राइस हो सकता है, या 1 लाख रुपए तक हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आप ये मान के चलिए कि फिर ईवी को भी शायद ये पीछे ना छोड़ दे, क्योंकि इसमें आपको तेज पिकअप भी मिलेगा, रेंज की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि ईवी में हमारे संग सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है आज के टाइम पे कि कंपनियां क्लेम तो बहुत बढ़ चढ़ के करती हैं कि हमारी ईवी या हमारा मॉडल 200 किलोमीटर की रेंज देगा, 160 किलोमीटर की देगा, 180 किलोमीटर की देगा। लेकिन जब रियल वर्ल्ड में आप इसे चलाते हैं, तो वहाँ वो रेंज घट के उनकी
80, 90, 100, 110, 120 तक होती है, और 120 तो बहुत ही मुश्किल पहुंच पाती है। तो सीएनजी आने से होगा क्या कि जब आपकी सीएनजी किट में टैंक आपका फुल रहेगा, ईजिली हर जगह हर पेट्रोल पंप पर सीएनजी आपको मिल जाती है, तो पेट्रोल से सस्ती पड़ती है। तो यहाँ टफ कंपटीशन देखने को मिल सकता है, और ईवी की शायद छुट्टी ना कर दे ये। हालांकि कहा यह जा रहा है कि फ्यूचर आने वाला ईवीज़ का ही है, लेकिन सीएनजी भी एक ऐसी चीज़ है जो ईवी को बहुत टफ कंपटीशन दे सकती है। और मैं ये बात सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ईवी की चार्जिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो सकती है। अगर आप मोड के हिसाब से चलाते हैं, इको मोड या और भी कई तरह के मोड आते हैं, जैसे ओला में है, ईथर में है, कई तरह के मोड है, लेकिन उनकी जो माइलेज है, जो कंपनी क्लेम करती है, वो बोलती है कि आइडियल कंडीशन में अगर आप चलाते हैं तो आपको इतनी माइलेज मिलेगी। इको मोड में आप चलाएं 40 से 45 किलोमीटर की स्पीड पर चलाएं, लेकिन सीएनजी के मामले में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपका टैंक खाली भी कहीं होने वाला है, आपको पहले ही पता लग जाएगा, तो आपको दिक्कत भी नहीं पड़ेगी। अगर आप हाईवे पे भी हैं तो सीएनजी आपको और आराम से मिल जाएगी, बजाय आपको अपनी ईवी को चार्ज करने के। तो ये एक ऐसा पॉइंट है ईवी और सीएनजी के बीच में जो टफ कंपटीशन ईवी को दे सकता है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ये थी हमारी अभी तक की जानकारी बजाज ऑटो की तरफ से आने वाली अपडेट के बारे में, जो कि एक सीएनजी बाइक पर काम कर रहे हैं। अब ये कौन सी बाइक होगी ये तय नहीं है, 1 लाख रुपए तक इसकी कीमत फ़िलहाल आकी जा रही है, और टफ कंपटीशन हमें यहाँ देखने को मिलेगा ईवी से। और 1 साल के अंदर यानी कि 2024 के एंड तक इस बाइक को लॉन्च शायद कर दिया जाएगा, पक्का नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई अपडेट और आता है तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर प्रेस करना है, ताकि आने वाले सभी ऑटोमोबाइल के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।